Hello students, welcome to the new session. So here we will discuss our paper 1 of physics, that is computer programming and thermodynamics, and we will discuss the unit number 3 of paper first, that is thermodynamics. So first of all we will discuss some basic terminology of the thermodynamics. जो कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ होंगे सबसे पहले हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. देन वी विल स्टडी अबाउट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन दिस लेक्चर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मोडायनेमिक्स. जैसा कि आप जानते हैं इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स थर्मो प्लस डायनेमिक्स. थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक्स मीन्स इन मोशन. सो थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ हीट इन मोशन. और हम ऐसा बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लाइक हीट एनर्जी इनटू सम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज. हीट एनर्जी का कन्वर्ट होना इनटू सम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं. हम बेसिकली इसमें एनर्जी कन्वर्जन की बात करेंगे. बेसिकली हीट एनर्जी कन्वर्जन इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करेंगे. ज़्यादातर हम इसमें हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन की बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में. और थर्मोडायनेमिक्स ये जो है इट इज़ कंसर्न विद द मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर रादर देन द माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम. कि ये मैक्रोस्कोपिक जो सिस्टम है उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए ज़्यादा फिट बैठता है एज कम्पेयर टू द माइक्रोस्कोपिक सिस्टम. The former approach, which is based on the large scale behavior of the substance, that is called classical thermodynamics, and it gives macroscopic viewpoint towards the matter and its interaction. But the latter approach, which is based on the statistical behavior of the individual particles, that is called statistical thermodynamics, जो कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में हम डिस्कस करेंगे. And it gives an insight into the microscopic viewpoint of thermodynamics. तो बेसिकली हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं. तो इस ईयर में या इस सेमेस्टर में हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे. तो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स इज़ द वन ऑफ द मेजर मैक्रोस्कोपिक साइंस. इट प्रोवाइड्स द सॉल्यूशन to a variety of problems which we come across in the field of fluid dynamics, heat transfer, mechanics, dynamics of solid and electromagnetics. So understanding of thermodynamics is a necessity to find the solution to various modern scientific and engineering studies. So let us start. First of all we will discuss some basic concept जो हम बार बार यूज़ करेंगे. सबसे पहला है सिस्टम. सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन. जिसको हमने स्टडी करना है दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम. एंड सराउंडिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर दैन द सिस्टम. जो सिस्टम को छोड़ के बाकी स्पेस है यूनिवर्स का दैट इज़ कॉल्ड सराउंडिंग. और जिसको हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम. जैसे हम सपोज करो एक चाय के कप को स्टडी कर रहे हैं तो चाय का कप एक सिस्टम है और चाय के कप को छोड़ के बाकी सारा जो स्पेस है दैट इज़ सराउंडिंग जो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है. नाउ सिस्टम हैज़ 3 टाइप्स: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. ओपन सिस्टम अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद इट्स सराउंडिंग. एनर्जी भी ट्रांसफ़र कर सकता है, मैटर भी ट्रांसफ़र हो जिसमें, दैट इज़ कॉल्ड ओपन सिस्टम. जैसे सपोज करो एक चाय का कप है और वो ऊपर से ढका हुआ नहीं है तो चाय के कप से हीट ट्रांसफ़र हो रही है बाहर और मैटर भी ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ वेपोराइजेशन हो रहा है. तो चाय ठंडी भी हो रही है और कम भी हो रही है. तो इट मीन्स एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही है और मैटर भी ट्रांसफ़र हो रहा है. तो ऐसा सिस्टम क्या है, एक ओपन सिस्टम. नंबर 2 क्लोज सिस्टम, जिसमें
सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो, मैटर ट्रांसफ़र ना हो, दैट इज़ कॉल्ड क्लोज सिस्टम। अब उसी चाय के कप के ऊपर आप एक प्लेट रख दें, प्लेट से उसको ढक ढक दें, तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, मैटर ट्रांसफ़र नहीं होगा। जो वेपोराइजेशन है वो उसके अंदर ही रहेगा, तो चाय कम नहीं होगी, ठंडी होगी, तो दैट इज़ कॉल्ड क्लोज सिस्टम। एंड द नंबर 3 इज़ आइसोलेटेड सिस्टम विच कैन नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर। ना तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो, ना ही मैटर ट्रांसफ़र हो। जैसे उसी चाय को आप एक थर्मस में डाल दें, तो एनर्जी भी ट्रांसफ़र नहीं होगी बाहर, और मैटर भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। चाय ठंडी भी नहीं होगी और कम भी नहीं होगी, दैट इज़ कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर? तो सिस्टम हैज़ बेसिकली 3 पार्ट्स: ओपन सिस्टम, closed system and isolated system. Next is boundary. Boundary, anything which separates system from surrounding, जो surrounding और system को अलग अलग करे, that is called boundary. State variables, the variables which are required to be defined in order to define the state of any system. जो वेरिएबल किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। लाइक प्रेशर, वॉल्यूम है, मास है, टेम्परेचर है, सरफेस एरिया है, इनको हम स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। स्टेट फंक्शंस वो होते हैं विच डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, नॉट ऑन द पाथ। जो सिर्फ सिस्टम की स्टेट पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड ना करते हो, दैट दे आर कॉल्ड स्टेट फंक्शंस। लाइक pressure, volume, temperature, internal energy, enthalpy, entropy. Like entropy is basically depends upon the state of the system. So property of the system which depend only on the state of the system, not on the path, that is called state function. Next one is intensive properties. Next one is intensive properties. Properties of a system which do not depend upon the quantity of the system, or we can say that the mass of the system. जो सिस्टम के मास पे डिपेंड ना करें, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी है, कंसंट्रेशन है, दे आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव होती हैं विच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ द सिस्टम, दे आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे वॉल्यूम है, क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आ गया। एनर्जी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, तो ये क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं सिस्टम की, तो दीज आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो इंटेंसिव वो हुई जो क्वांटिटी पे डिपेंड ना करें, एक्सटेंसिव वो प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो क्वांटिटी पे डिपेंड करें। नेक्स्ट है प्रोसेस। प्रोसेस इज द पाथ अलोंग विच द स्टेट ऑफ ए सिस्टम चेंजेस। किसी भी सिस्टम की स्टेट चेंज होने का जो पाथ है दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस। जैसे सपोज करो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट है, कुछ भी वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, जो भी सिस्टम चेंज हो रहा है, द पाथ अलोंग विच सिस्टम ऑफ स्टेट ऑफ ए सिस्टम चेंज, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। प्रोसेस डिस्कस करें, देर आर 4 टाइप्स। नंबर 1 इज isothermal process, the process which takes place at constant temperature। एक ऐसा सिस्टम जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहें, बाकी जो वेरिएबल्स हैं, प्रेशर है, वॉल्यूम है, वो चेंज हो सकते हैं, that is isothermal। iso means same, thermal means temperature same। Isobaric process, a process which takes place at constant pressure। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो वो आइसोबैरिक प्रोसेस है। नेक्स्ट है आइसोकोरिक, जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो। नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच neither transfer of heat from system to surrounding nor from surrounding to system, यानी कि transfer of heat cannot take place between system and surrounding, system और surrounding के बीच heat का transfer ना हो, that is called adiabatic process। और इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, एंट्रोपी हम बाद में डिस्कस करेंगे। cyclic process, the process in which system comes back to its initial state after undergoing series of changes, that is called cyclic process। reversible process आपने पढ़ा हुआ है, which can be made to proceed in the reverse direction by very slight changes in its conditions so that the system passes through the same state।
as indirect process. Irreversible, which cannot be made to reversed in opposite direction. Next one है quasi-static process, the process in which change in any of the parameter take place at such a slow speed that is value of pressure, volume and temperature can taken to be practically constant. Or we can say that quasi-static process is a process carried in such a manner that at every instant the system deviates infinitesimally from an equilibrium state is called quasi-static process, जिसकी स्पीड बहुत बहुत स्लो हो. हम ऐसा मान सकते हैं कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कैन टेकन टू बी प्रैक्टिकली कांस्टेंट, बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड हो, दैट इज़ कॉल्ड quasi-static process. So these are some basic terminology. Next one is PV diagram, pressure volume diagram. आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आप देख सकते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आप देख सकते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. पीवी डायग्राम, जैसे सपोज आप आइसोथर्मल के लिए देखें, आइसोथर्मल एट कांस्टेंट टेम्परेचर. सो इन एनी प्रोसेस प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज और वाइस वर्सा. तो ग्राफ कैसा आएगा? नेगेटिव स्लोप ग्राफ, पीवी डायग्राम. नेक्स्ट वन इज इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी is the sum of the kinetic energy and potential energy of atoms in a system. कोई भी सिस्टम है, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, दे हैव सम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो उनका जो सम है, टोटल एनर्जी है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. हीट आप जानते हैं इज पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी विच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू another body. Work is said to be done when a force acting on a system displaces the body in its own direction. कोई भी एक फोर्स किसी बॉडी को उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करती है, then the work is said to be done and it is equal to the force into displacement. dW is equal to F dx. आप इसको एरिया से डिवाइड करें, एरिया से मल्टीप्लाई करें तो एफ बाई ए इंटू ए डी एक्स. तो एफ बाई ए फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर लिख सकते हैं, एरिया इंटू डी एक्स, इसको हम डी वी वॉल्यूम लिख सकते हैं. डी एक्स जो है कि डिस्प्लेसमेंट है, कि सपोज़ करो आपने किसी पिस्टन पे फोर्स एफ अप्लाई किया और वो पिस्टन डी एक्स डिस्प्लेस हुआ, तो एरिया उसका क्रॉस एरिया उसका ए इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है, तो ए इंटू डी एक्स उसका डी वी वॉल्यूम बन गया. तो एफ बाई ए पी इंटू ए डी एक्स डी वी, तो एफ बाई ए पी डी वी, तो हम वर्क डन को पी डी वी भी लिख सकते हैं. डी वी द चेंज इन द वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल. सपोज करो अगर गैस एक्सपेंड हो रही है तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा होगा इनिशियल से, तो वर्क डन इज़ पॉजिटिव. अगर गैस कंप्रेस हो रही है तो फाइनल वॉल्यूम कम होगा, तो गैस इज़ कंप्रेस्ड, द वर्क डन इज़ नेगेटिव. Our next topic is zeroth law of thermodynamics. बड़ा बेसिक लॉ है ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सबसे पहले हम इसकी नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं कि इसका नाम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे पड़ा. एक्चुअल में ये लॉ आया था आफ्टर द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बट इट इज़ अ वेरी बेसिक टेम्परेचर मेजरमेंट लॉ. इट मस्ट कम बिफोर द फर्स्ट लॉ. आया तो थर्ड के बाद था, फोर्थ नाम रखना चाहिए था, बट ऐसा सोचा गया कि ये बड़ा बेसिक लॉ है, इट मस्ट कम बिफोर द फर्स्ट लॉ, और एक से पहले जीरो आती है, तो इसका नॉमेनक्लेचर रखा गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली विद ए थर्ड सिस्टम, देन दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. की कोई दो सिस्टम इंडिपेंडेंटली किसी तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. जैसे सपोज करो ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. तो दिस इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्लियर. नेक्स्ट वन इज
First law of thermodynamics. First law of thermodynamics is basically the version of the law of conservation of energy. सबसे पहला लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का. डॉक्टर जूल ने इन पे वर्क किया था और उन्होंने ही इसको स्टडी किया. और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दैट हीट एंड एनर्जी दे आर हीट एंड वर्क दे आर इंटरकन्वर्टिबल. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसे आप जानते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो बेसिकली ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस था कि किसी भी बॉडी पे किया गया वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होगा, या एनर्जी अगर सप्लाई हो रही है तो वो वर्क में कन्वर्ट होगी. तो इसकी हम अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी बनती है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू. डी क्यू इज़ द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम या हीट absorbed from the system. du is the change in internal energy. dw is the work done on the system या work done by the system. तो किसी सिस्टम को सपोज करो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वो दो चीज़ें करेगी. एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी सिस्टम की, और एक सिस्टम वर्क करेगा. कुछ एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, कुछ एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट होगी. क्लियर. तो एनर्जी अगर आप सप्लाई कर रहे हो सिस्टम को तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी और सिस्टम वर्क करेगा. तो डी क्यू सप्लाई किया किसके इक्वल होगा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू. इसी तरह से अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो इंटरनल एनर्जी कम होगी, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा. क्लियर. तो साइन कन्वेंशन आप उसी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं. वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, हीट सप्लाइड, हीट एब्जॉर्ब, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज. उसी के अकॉर्डिंग आप प्लस माइनस इसमें लगा सकते हैं. बात आपने जो याद रखना है वो ये है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. क्लियर. इन द लास्ट लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. दो बड़ी लिमिटेशन है. फर्स्ट लिमिटेशन है कि इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डायरेक्शन इन विच हीट विल चेंज. कि डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता कि किस डायरेक्शन में हीट चेंज होगी. सपोज करो दो बॉडीज हैं ए और बी, दे एक्सचेंज द हीट. ये सिर्फ इतना ही बताता है कि जितनी हीट एनर्जी एक बॉडी लॉस करेगी उतनी हीट एनर्जी दूसरी बॉडी गेन करेगी, बट डायरेक्शन के बारे में ये नहीं बताता. क्लियर. सिमिलरली एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो एक बुलेट है दैट इज़ फायर्ड फ्रॉम ए राइफल. इट गेट्स हीटेड ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी. क्लियर. लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं है कि वाई ऑन हीटिंग ए बुलेट इट डज नॉट मूव बैक टू द राइफल. कन्वर्जन के बारे में ये नहीं बताता. सेकंड लिमिटेशन है इट डज नॉट टेल अबाउट द क्वांटम ऑफ एनर्जी विच विल चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. कितनी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है उसके बारे में ये आइडिया नहीं देता. सो दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्लियर. तो आज हमने थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस किया. अप टू दिस पॉइंट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी. थैंक यू.